चलो भाई, सभी भाइयों को सुबह की राम राम। घर से निकल चुका हूँ मैं और मुझे लग रहा है कि मैं 2 से ढाई घंटे में, मतलब अभी बज रहे होंगे लगभग 6, तो आई थिंक मैं 8 साढ़े 8 बजे तक बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा और फिर देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे एक बात तो है कि सुबह का जो मौसम होता है ना, शानदार। और ये हमारा केंद्रीय विद्यालय। सुबह का मौसम शानदार मौसम है एकदम, बिल्कुल। व्यू देखिए कितना शानदार आ रहा है। शानदार व्यू के साथ मैं पहुंच गया हूं अपने यहाँ कुआनो नदी के पुल पर। यानी कहीं भी रुक जाओ, मान लिया गाड़ी चलाते टाइम पे, तो भयंकर गर्मी होती है कि मामला तो बिल्कुल तहून वाला हो जाता है। और फिर जैसे ही चलने लगो तो फिर सारा माहौल नॉर्मल हो जाता है। क्या करने वाला है तू भाई? भैया अपनी नवीन सब्जी मंडी, ठीक है ना, नवीन मंडी स्थल बस्ती, और यहाँ से लेना है मुझे टर्न मेहदावल के लिए। हाँ तो भैया, बस्ती जिले को बाय बाय करने का समय आ गया है। मैं इस समय बस्ती जिले के बॉर्डर पर हूँ। ये जो पुल है, ये नदी जाती है ना, इसी नदी को बोलते हैं बस्ती जिले और संत कबीरनगर जिले का बॉर्डर। तो अभी मैं घुस गया हूँ संत कबीरनगर जिले में। चलो भाई, मेहदावल में एंट्री हो गई है अभी। अब मेहदावल से हमको निकलना है सनौली की तरफ, सनौली रोड पे, सनौली बॉर्डर की तरफ। तो शायद ये वाला रास्ता जाता है। अगर ये जाता होगा तो ठीक है, नहीं जाता होगा तो कोई बात नहीं। अरे भाई, सनौली बॉर्डर का रास्ता यही है कि गलत आ गए हम? यही है ना? ठीक, थैंक यू भैया। यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए मेरे को। पडरौना, पनियरा, परतावल, हाय 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 हाय। अरे भैया, हेलो हेलो भैया, हेलो साहब, सनौली वाला रास्ता किधर से भाई? सनौली वाला, सनौली वाला, सनौली वाला, हाँ, इधर जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। भैया, मौसम में ले ली है करवट और यहाँ पे हो गई बरसात। देखो क्या होता है आगे। हल्की बरसात हुई है और सूर्य देवता रण छोड़ के भाग गए हैं।
चलो भाई, सनौली में आपका स्वागत है। और मेरे सामने है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। थोड़ा सा जाम वाम लगा हुआ है, बट कोई नहीं, निकल भी नहीं पाऊंगा मैं। चलो भैया, मैं आ गया हूँ बॉर्डर पे। आई थिंक ये ट्रक सारे पास कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए होंगे, ये सारे पास करेंगे अभी, और इन्हीं के साथ मैं भी पास कर लूँगा। देखिए भाई साहब मुझे रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। किसी ने रोका ही नहीं मुझे। मैंने तो कई सारी वीडियो में देखा है लोगों को रोकते हैं, मुझे किसी ने रोका ही नहीं। तो जब नहीं रोका तो नहीं रोका। मैं भंसार के लिए दिमाग लगाओ शुक्ला जी, भीड़ तो लगी हुई है काफ़ी। हाँ यार। चलो भाई, अपना भंसार का काम तो हो गया। हाँ। बच्चा है, मजे ले रहा है मेरे। यह है भैया नेपाल का बॉर्डर, और अपना भंसार वाला कार्यक्रम हो गया है कंप्लीट। सुबह का टाइम है, थोड़ा सा जाम है यहाँ पे रोड पे। आई थिंक हाँ बन गया। ऐसे लोग रोड पे घूमते हुए मिल जाएंगे आपको पूछने के लिए। तो लो भैया, हो गई अपनी नेपाल में ऑफिशियल एंट्री। और नेपाल में आते ही ये देखो क्या मिला, जाम, गर्मी, धूल। देखो क्या होता है। अरे बाप रे, दुनिया में घूमने वालों की कमी नहीं है। ये बस है, इसकी नंबर प्लेट काली है। यहाँ जितनी भी टैक्सी टाइप की गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनकी सारी की नंबर प्लेट काली है। और इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि भैया नेपाल में जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं उनका नंबर प्लेट होता है रेड, और जो टैक्सी गाड़ियाँ होती हैं उनका नंबर प्लेट होता है ब्लैक। सामने का व्यू बहुत ही शानदार। यार कौन कहता है नेपाल गरीब देश है यार, इतना अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। हो सकता है इसमें इंडिया ने हेल्प की हो इनकी। ओके सॉरी सर। पीछे पुलिस, नेपाल पुलिस ने मुझे रोका था। इन्होंने मेरा सामान चेक किया, मुझसे पूछ रहा था इतना ज़्यादा कैमरे क्या करोगे, जबकि मेरे पास दो ही कैमरे हैं, एक फ़ोटो खींचने के लिए और एक कैमरा मेरा ये ब्लॉगिंग सेटअप गोप्रो का। सर ये गोप्रो नहीं है, दूसरा कुछ कैमरा है, ये DJI Osmo Action कैमरा। तो कुल मिलाकर के मैंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मेरा सामान चेक किया और मुझे बिना बताया कि भैया आप जाओ, निकल गए। फिर मैंने सारा पैक किया, फिर मैंने पूछा मैं जाऊँ, तो उन्होंने कहा हाँ जाओ भैया, क्यों रुके हो। खैर चलिए ठीक है।
लो भैया, हम जहाँ भी आ गए हैं वहां से सामने पहाड़ दिख रहा है। अब ऐसा हो सकता है आप लोगों को पहाड़ ना दिखे, पर मुझे तो पूरा साफ साफ पहाड़ दिख रहा हुआ है। और ऐसे में लग रहा है कि मैं बुटवल आ गया हूँ। तो अगर बुटवल आ गया हूँ तो भी ठीक है, और नहीं पहुँचा हूँ तो पहुँच ही जाऊँगा इस देर में। ये सामने पहाड़ सारे दिखना शुरू हो गए। तो आप सारे लोगों का स्वागत है पहाड़ी देश नेपाल में। मैं पहाड़ों में आ गया हूँ और स्थिति ये हो गई है कि जब मैं बुटवल से ऊपर चढ़ा था पहाड़ों पे, तो इतने शानदार नज़ारे थे कि मतलब इच्छा नहीं हुई। मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा चलो अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। नज़ारे इतने शानदार थे कि मतलब मैं कई किलोमीटर वैसे ही देखते देखते आ गया। तो अभी मैंने सोचा नहीं, बदल लेना ज़रूरी है, क्योंकि अपने देखने से फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक पेड़ की छाँव देखी, रुक गया और कैमरा चेंज किया, सॉरी कैमरा नहीं, बैटरी चेंज किया, और फिर अब आगे बढ़ूँगा। तो आप लोग भी अब नज़ारे लीजिए कुदरत के, मज़ा आएगा आपको बहुत इस ब्लॉग में। चलिए हम नज़ारों का आनंद लेते हैं, पहाड़ों के नज़ारों का आनंद लेते हैं। शानदार, मतलब मज़ा आ गया यार। जैसा मेरा फर्स्ट टाइम है वैसे मज़ा तो बहुत शानदार आ रहा है पहाड़ों पे ड्राइव करते हुए। हालांकि बहुत सारे लोग बोले बड़ा आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, आसान तो नहीं है, लेकिन मज़ा तो खूब आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे पहाड़, देखते जाइए और आनंद उठाते जाइए। शानदार, मज़ेदार, जबरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद, मजा। यहाँ पे जो भी साइन बोर्ड्स वगैरह हैं, जो भी कुछ है वो नेपाली में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, और ज़रूरत भी नहीं है समझने की यार, सही बता रहा हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं बचे पहाड़ों के मज़े के, वाकई में। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो है कि यहाँ के लोगों को प्लेन अच्छा लगता है। अभी पीछे एक वक्त मिले थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनसे उन्होंने बताया कि हम लोगों को प्लेन बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो प्लेन के रहने वाले थे, लेकिन उनका कुछ बिजनेस जॉब है इधर। वो मुझे बता रहे थे कि पोखरा में मौसम बड़ा ख़राब है, 3-4 दिन से बरसात हो रही है। अब देखो भैया, कुल मिला के मैंने अपना काम कर लिया है, मैं निकल गया हूँ। ऊपर वाले को मंजूर होगा, मुक्तिनाथ बाबा को मंजूर होगा कि मैं उनके दर्शन के लिए जाऊँ, पहुँचूँ तो मैं पहुँचूँगा, नहीं मंजूर होगा तो वापस आ जाऊँगा। उसमें क्या है, काहे पे दिमाग लगाना, सोचना है कि नहीं। देखो भैया, सही बात तो ये है कि अगर आपको नज़ारों का मज़ा लेना हो तो भैया, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भैया 1 हफ्ते की छुट्टी लो और चले जाओ कहीं, नेपाल में चले जाओ, आप उत्तराखंड चले जाओ, आप जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, नेपाल चले जाओ, कहीं चले जाओ। क्योंकि मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या मज़े हैं यार नेपाल के। सॉरी, नेपाल के पहाड़ों में मज़े, नेपाल के मज़े क्या है, पहाड़ों के मज़े, मज़ा आ गया यार। अभी तो मैं आधे रास्ते पहुँचा हूँ, लेकिन आधे रास्ते में ही बरखुरदार मज़ा आ गया। मेरे नेपाल आने के पीछे का कारण जो है वो ये है कि मेरे घर से नज़दीक पड़ता है। मतलब अभी मान लिया मैं उत्तराखंड या और कहीं जाता तो ऐसी जगहों पे जाने के लिए या पहुंचने के लिए मुझे जो है एक अच्छा खासा डिस्टेंस चलना पड़ता है। जैसे मान लिया मुझे उत्तराखंड जाना हो तो 1 दिन से ज़्यादा मुझे ड्राइव करके फिर मैं पहाड़ों में पहुंचता।
और नेपाल आने के लिए मैं अपने घर से 100-125 किलोमीटर ड्राइव करता हूँ, तब तक पहाड़ शुरू हो जाते हैं। समझ बात को आप, तो ये मज़ा है इसका। मुझे लग रहा है यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, पहाड़ गिर गया है पूरा, देखो लैंडस्लाइड टाइप का कुछ हुआ है। तो रास्ता भी मुझे लग रहा ख़त्म हो गया होगा, लेकिन फिर से बराबर करके रास्ता बना आ रहा है। ये लैंडस्लाइड दिख रही है, भयानक तरीके से लैंडस्लाइड दिख रही है। यहाँ बात करने पता चला कि मुझे अभी लगभग ऑफ रोडिंग है रे, ऑफ रोडिंग। मुझे अभी 4 से 4.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। तो चलिए देखते हैं कितने देर में पहुंच जाऊंगा मैं। अगर समय से पहुंच गया तो ठीक, नहीं पहुंचा तो भी ठीक है। जय माता दी। देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत शानदार रहा। मिला करके धीरे धीरे आराम करते करते निकल रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। अभी 109 किलोमीटर और बचा है पोखरा। मौसम आज का बहुत ही शानदार हो चुका है। आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब धूप बिल्कुल नहीं मिल रही है, और बहुत ही शानदार मतलब मौसम है आज का। तो कुल मिला करके बस चलते जाना है, मुझे चलते जाना है आनंद लेते हुए। मैं किसी चौराहे टाइप की जगह पे पहुंच गया हूँ। हाँ भाई, तो अगर अब सोच रहे हो कि मैं अभी रोड पे था और अचानक जो है रूम में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बताऊं कि मैं पोखरा पहुंच चुका हूं और मैं अपने होटल में आ चुका हूं, और रात हो गई है, रात के 8 बज रहे हैं। और इन सब के पीछे की कहानी क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं। हुआ यूँ कि दोपहर में जब मैं आपको बता रहा था, आपने देखा होगा हल्की हल्की बरसात शुरू हुई थी, और उसके बाद बहुत तेज़ बरसात शुरू हो गई। फिर बरसात इतनी हुई कि मुझे 3 घंटे के आसपास वहीं बैठना पड़ा। उसके बाद फिर जब मैं निकला तो रास्ते भर कुछ ना कुछ बूंदाबांदी होती रही। इवन पोखरा पहुंचने तक बरसात होती रही, और पोखरा पहुंचने में मुझे कम से कम 5-7 जगहों पर रुकना पड़ा। ऐसी स्थिति में 2-3 चीज़ें हुई कि भाई, पहला कि मैं निकला और हर जगह रुकते रुकते बरसात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कैमरा बचा के रखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने कैमरे को निकाल करके रख दिया बैग में। जब कैमरा अपना बैग में आ गया तो फिर रिकॉर्डिंग वाला काम ख़त्म हो गया। अच्छा, जब बरसात होती है ना, मन ख़राब हो जाता है। मन ख़राब हो जाता है तो फिर जो है कोई मतलब ना रिकॉर्डिंग करने का मन होता, ना कुछ करने का मन होता। तो ऐसी स्थिति में फिर मैंने सारा काम छोड़ के एक सीधे चलने का सोचा, और चलते मैं, आप मान के चलो कि मैं आ गया। फ़िलहाल अभी मैं अपने रूम में हूँ, और मैंने आते ही पहले अपने राइडिंग गियर्स उतारे और उसको यहाँ पे टांग दिया, और फिर मैं जो है थोड़ा फ्रेश वगैरह हो करके खाना वाना खा लिया मैंने, क्योंकि कैमरा भी डिस्चार्ज है तो मैंने कैमरे को चार्जिंग पे लगा दिया हुआ था। तो ओवरऑल अभी की स्थिति ये है कि मैं जो है, मैंने खाना खा लिया हुआ है, राइडिंग गियर्स रख दिए हैं, फ्रेश हो गया हूँ। ओवरऑल अब खाली एक ही काम बचा है, सोना। और आज मैं सोऊंगा, और सुबह जो है कल जब जगूंगा तो फिर हम लोग निकलेंगे जो है मुस्तांग के लिए, मुक्तिनाथ जी के लिए। तो सबसे पहला काम ये कि जब मैं आया, आज लेट भी हो गया था, तो मेरा परमिट वाला काम भी नहीं हो पाया है, तो अब हम लोगों को निकलने में यहाँ से लेट हो जाएगा, और हमको निकलना पड़ेगा सुबह यहाँ से।
सुबह 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं इस होटल को चेकआउट करूँगा और फिर मैं पहुँचूँगा सीधे जो है नेपाल टूरिज़्म के ऑफिस में। वहाँ से मैं परमिट वगैरह बनवाऊँगा और जो भी टाइम लगे परमिट बनाने में, मतलब 10 बजे से विंडोज़ खुलती है उनकी परमिट बनाने की, तो 10-11 बजे तक मैं पोखरा छोड़ पाऊँगा। तो अगर मैं खींच करके पहुँच पाया मुक्तिनाथ तो ठीक है, और नहीं पहुँच पाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो है कहीं भी स्टे कर लेंगे और फिर नेक्स्ट डे पहुँचेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको खूब पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मुझे मालूम है वो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह। वेल डन, टाटा, बाय बाय।